मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास के नए आयामों को छू रहा है। प्रदेश की प्रगति के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुल गए। इस परियोजना पर जानते हैं आम जनता के विचार। लाभ यही मिला कि सिंचाई जैसा सिंचाई नहीं हो रही है, बंजर डरी जमीन, तो उसके में पैदावार हो सका है, उससे लाभ मिल सका किसान। हाँ, और बस बाल बच्चे सुखी हो सका। पानी परेशानी इतनी है कि पानी नहीं कर रहा, तो पानी जमीन डरी रात क्या फसल कर पाऊ? एक ही फसल कर पाऊ, चौमासी भर की, बरसात भर की बस। और ऐसे में क्या फसलें हो जाए? ऐसे में 2 फसलें हो जाए, 2-3 फसलें हो सकती हैं। 3 हो सकती, गर्मियन की भी हो सकत। अब कैसी खुशहाली आ जाए, कैसे खेत लहलान लगे, का परेशानी जा रही है, काय से फसलें खराब होती? फसलें एक फसल खराब होने के, बरसात नहीं हो रही तो फसल तो खराब होती है, पानी की कमीशन है। और अब लाभ कैसे हुई है? अब लाभ पानी पर्याप्त हुई है ना, आज किसान लाभ हुई है। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदलने वाली है। इससे सूखा बुंदेलखंड अब हरा भरा बुंदेलखंड हो जाएगा। अभी तक बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र एमपी के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले मिलाकर 14 जिलों की 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और इस परियोजना की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में उस समय की थी, जब देश में भयंकर सूखा पड़ा था। तब उन्होंने नदियों को जोड़ने की एक परियोजना पे विचार किया था और उसमें सबसे पहला नाम नदियों को जोड़ने का केन और बेतवा को जोड़ने का आया था। और लेकिन कुछ समय बाद अटल जी की सरकार नहीं रही। बाद में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार फिर आई, तब उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिर इस पर तेजी से काम शुरू हुआ। और 2021 में 22 मार्च को उत्तर प्रदेश, चूंकि इसमें 2 राज्य की सहभागिता है, इसलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के उपस्थिति में एक समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे और तभी से इसने परियोजना ने गति पकड़ी। और इस परियोजना की लागत जो है 44,605 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी परियोजना से बुंदेलखंड में केवल सिंचाई की सुविधा पर उपलब्ध नहीं होगी, इससे 62 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा और इससे 111 मेगावाट बिजली भी मिलेगी। तो ये वास्तव में इस परियोजना से बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो बुंदेलखंड अंचल है कि कई प्रकार से विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। उद्योग विकास भी होगा, कृषि का विकास भी होगा और भी अन्य जल संरक्षण के कार्यक्रमों में भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को मदद मिलेगी। इसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसानों से ही हम लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है। किसान के पास पैसा आता है तभी हम लोगों की दुकानदारी चलती है। किसान के पास जो होगा वो सब बाजार में, सबसे पहले किसान की फसल का जो फायदा मिलता है बाजार वालों को, वो किसान का ही मिलता है। और पानी से ही किसान परिपक्व होता है, पानी से खेती कर पाता है। वो केन बेतवा लिंक अगर हो जाएगी परियोजना, तो इससे इसकी जहाँ जहाँ भी नहर निकलेंगी, जितने गांव वहाँ से निकलेंगे, उनकी वाटर टेबल जो है, वाटर लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी वाटर लेवल 30 साल के अंदर छतरपुर जिले का लगभग 100 फीट नीचे चला गया है। जो पहले 30 फीट में पानी निकलता था बोर में, अब 150 और 130 फीट के आसपास पानी निकलता है। तो इस केन बेतवा लिंक परियोजना से वाटर लेवल तो बुंदेलखंड का बहुत अच्छा होगा, साथ में किसानों का पलायन रुक जाएगा। किसान के पास खेती करने के लिए जगह तो है लेकिन पानी नहीं है, पानी के संसाधन नहीं है। पानी के संसाधन अगर हो जाएंगे तो किसान पलायन नहीं करेगा। और जो यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ से शुरुआत की थी केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और उसको अमली जामा पहनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो किया है, उनके लिए हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। पानी के कारण जो कंपनियां बाहर चली जाती थी, इधर जो नहीं आ पाती थी, वो कंपनियां यहाँ पे अपना इस योजना को लेकर हम अपने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस परियोजना से लगभग 7 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे और प्रदेश में प्रगति होगी।
इससे जनता काफी खुश है और अपने मोहन भैया का धन्यवाद कर रही है।